अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह कंप्यूटर असिस्ट अस इन सिंप्लीफाइंग आवर वर्क, कि कंप्यूटर किस तरह हमारे काम में आसानियाँ पैदा करता है। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। ये हम चैप्टर नंबर 1 से या 9-10 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसके मुताबिक जो है आउटपुट हमें फ्राहम की जाती है। इट कैन नॉट थिंक और डिसाइड बाई इट्स। ये खुद से कोई काम नहीं कर सकता, खुद से कोई चीज़ सोच नहीं सकता, खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। ये वो काम करेगा जो कि हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, जो कि हम इनपुट देंगे, जो हम उसमें प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, तो इट कैन नॉट थिंक और डिसाइड बाई इट्स। ये खुद कुछ नहीं कर सकता, बल्कि इसको अगर कोई इससे हम कुछ आउटपुट लेना चाहते हैं तो हम इससे पहले इंस्ट्रक्शन कोई गिवन कोई डाटा जो है वो देंगे। इट परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस ऑन अ गिवन डाटा। जो हम फिर डाटा देते हैं, हमें कौन सा ऑपरेशन रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है एंड जनरेट्स यूज़फुल इंफॉर्मेशन फॉर द यूज़र। हम चैप्टर नंबर 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले इनपुट होती है, फिर डाटा प्रोसेसिंग होती है और फिर हमारे पास आउटपुट शो होती है। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर कैन सिंप्लीफाई आवर वर्क। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई भी प्रोफेशनल है उसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा, जिसकी वजह से हमारा काम जो है वो सिंप्लीफाई हो गया, यानी कि बहुत सादा हो गया है। अब क्या वजूहत है रीजंस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स, के कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करने की क्या क्या वजूहत है हमारे पास। नंबर 1 है कंप्यूटर कैन वर्क मच फास्टर दैन ह्यूमन बींग्स, कि अगर इंसानों की बनस्बत हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये काम जो है वो ज़्यादा तेज़ करता है, मच फास्टर, ज़्यादा तेज़ करता है। कंप्यूटर्स नेवर फील टायर्ड एंड डू नॉट रिक्वायर रेस्ट। और अगर हम कंप्यूटर पर, मशीनरी पर कोई काम कर रहे हैं तो वो कभी थकते ही नहीं है और इसको किसी रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, जिसकी वजह से काम ज़्यादा भी हो जाता है। कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म दोज टास्क विच आर डेंजरस फॉर ह्यूमन। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसानों के लिए ख़तरात हैं, जैसे कि अगर हमने बात की थी कुछ दिन पहले रोबोट्स की, कि रोबोट्स इस्तेमाल किए जाते हैं बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरी में, बहुत ज़्यादा जो कार की फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर इंसानों के बस की बात नहीं होती, तो यहाँ पर रोबोट्स काम करते हैं और रोबोट्स किससे कंट्रोल होते हैं, कंप्यूटर से कंप्यूटर से कंट्रोल होते हैं। जैसे कि कंप्यूटर कैन परफॉर्म दोज टास्क, कि कंप्यूटर वो काम भी कर सकता है जो कि इंसानों के लिए क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं। कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इंसानी दिमाग है बहुत कम उसकी यादाश्त होती है, बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है, जबकि कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में भी कर सकते हैं। कंप्यूटर्स कैन रिट्रीव द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन वेरी क्विकली। और ये जो ऊपर हमने पढ़ा कि इन्फॉर्मेशन को वो स्टोर कर सकता है, तो ये इन्फॉर्मेशन को एक्सेस दोबारा हासिल भी कर सकता है, रिट्रीव भी कर सकता है। ये नहीं है कि उसको टाइम लगेगा सोचने में, उसको टाइम लगेगा सर्च करने में, ऐसा नहीं है। जैसे कि इंसान होते हैं, अगर पुरानी बात सोचने पड़ जाए तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन कंप्यूटर अगर कोई पुराना डाटा भी पड़ा है तो उसको भी ईजिली एक्सेस किया जा सकता है। कंप्यूटर नेवर लॉस और मिसप्लेस द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। आप ख़ुद यानी कि यूज़र ख़ुद जितने तक उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से डिलीट नहीं करता, तो कंप्यूटर ख़ुद से वो डाटा भी मिसप्लेस यानी कि डिलीट नहीं करता या एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता। कंप्यूटर वर्क विद एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। कंप्यूटर का जो भी काम होता है वो बिल्कुल ठीक होता है और कंसिस्टेंट होता है, एक जैसा होता है। यानी कि अगर एक चीज़ बनानी है दूसरे जैसी तो दोनों क्या होंगी, एक जैसी होंगी। इस पॉइंट को हम आगे भी डिस्कस भी करते हैं अभी। अब कंप्यूटर को यूज़ करने के जो फ़वाइद हैं, कंप्यूटर्स के बेनिफिट्स हैं, वो क्या क्या हैं हमारे पास। सबसे पहले स्पीड है, यानी कि वर्क में स्पीड आ जाती है। कंसिस्टेंसी है, प्रिसीजन है। इसको हम बारी बारी देखते हैं कि स्पीड के फीचर्स के से क्या मुराद है, कंसिस्टेंसी के फीचर से क्या मुराद है और प्रिसीजन के फीचर से क्या मुराद है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड से। कंप्यूटर वर्क एट अ वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स वर्क एट अ वेरी हाई स्पीड, बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। इट कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, के हद तक कि जो सेकंड्स के भी हिस्से होते हैं वहाँ तक की भी कैलकुलेशन ये कर सकते हैं। यानी कि घंटे हो गए, मिनट्स हो गए, सेकंड हो गए, नैनो सेकंड हो गए, उसकी भी ये कैलकुलेशन जो है वो ईज़िली कर सकता है।
इट कैन परफॉर्म कम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन वेरी इजीली। जितनी भी पेचीदगियाँ होती हैं कैलकुलेशन में, जैसे पॉइंट्स नैनो सेकेंड्स में हैं या इससे भी कम वक्त को मेजर करना है, इस तरह पैमाइशें हैं, वो भी कैलकुलेशन जो है वो कंप्यूटर के ज़रिए से ईज़िली भी हो जाती है और फास्ट भी हो जाती हैं। इट कैन रिकॉल द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो इसके पास पहले से इंफॉर्मेशन पड़ी थी वो दोबारा रिट्रीव की जा सकती है, एक्सेस की जा सकती है, एंड ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। और अगर आपके पास नेटवर्क बना हुआ है, इंटरनेट मौजूद है या लैंड बना हुआ है, लोकल एरिया नेटवर्क भी बना हुआ है, तो आप इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। कंप्यूटर कैन आल्सो मूव एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ कंप्यूटर स्क्रीन वेरी क्विकली। वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि हमने शुरू में देखा था इस चैप्टर के, जो बहुत सारे रोबोट्स हैं वो भी कंप्यूटर के ज़रिए से कंट्रोल किए जा सकते हैं। जैसे कि अब एरोप्लेन्स हैं वो भी कंप्यूटर्स के ज़रिए से कंट्रोल किए जा रहे हैं। एयरक्राफ्ट्स हैं, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, वो भी कंप्यूटर के ज़रिए से। तो जो भी रोबोट्स हम बात कर रहे थे कि कंप्यूटर कैन आल्सो मूव एन ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि रोबोट्स हैं, वो रोबोट्स किससे कंट्रोल हो सकते हैं, कंप्यूटर के ज़रिए से कंट्रोल हो सकते हैं। दूसरा हमारे पास पॉइंट है कंसिस्टेंसी। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन बींग्स टू रिपीट द सेम एक्शन विद द सेम रिजल्ट। कि अगर इंसानों की बात की जाए कि अगर वो कोई चीज़ टाइप भी करते हैं, मिसाल के तो अगर मैं भी यहाँ पर ए लिखता हूँ और दूसरी दफ़ा ए लिखने की कोशिश उसी तरह करता हूँ, तो वो नामुमकिन है, वो बिल्कुल एक जैसा नहीं। अगर तीसरी दफ़ा भी कोशिश करूँ वहाँ ऐसे लिखने की तो फ़र्क आ जाए। यानी कि मैंने अगर हाथ से, यानी कि तीनों ए जो लिखे हैं वो तीनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ओके, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन बींग्स टू रिपीट द सेम एक्शन विद सेम रिजल्ट। कि अगर मैंने ए भी लिखना था तो 3 अगर ए लिखे हैं तो तीनों का स्टाइल क्या हो गया है, मुख्तलिफ हो गया है। लेकिन अगर कंप्यूटर से आप जो भी टाइप करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हमने कंप्यूटर ये वर्ड टाइप करना है तो ये एक ही जैसा होगा। इसमें ये होती है कंसिस्टेंसी, कि जो भी आप वर्ड लिखते हैं या जो भी दूसरा कोई काम करते हैं, अगर 2 एक जैसे काम करने हैं, 3 एक जैसे काम करने हैं, तो वो एक जैसे होते हैं। ये होता है कंसिस्टेंसी। तो कंप्यूटर कैन रिपीट द सेम एक्शन कंसिस्टेंटली, वो एक ही तरह के वर्ड या एक ही तरह के जो एक्शंस होते हैं, जो काम होते हैं, वो परफॉर्म कर सकता है। इट परफॉर्म एन एक्टिविटी सिमिलरली विद सेम रिजल्ट्स एवरी टाइम, कि जब भी वो लिखा जाएगा, जब भी वो काम किया जाएगा, रिजल्टेंट जो आएगा वो एक जैसा आएगा। अगर हमने कोई वर्ड 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा लिखना है तो 5 दफ़ा क्या होगा, एक जैसा होगा। थर्ड पॉइंट पर हमारे पास है प्रिसीजन। कंप्यूटर इज़ अ रिलायबल मशीन, यानी कि ठीक काम करती है। इट स्ट्रिक्टली फॉलो द गिवन इंस्ट्रक्शन, कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। नहीं है कि कंप्यूटर हमें मना कर देता है कि नहीं आप ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते विदाउट एनी वेरिएशन। वो उसमें कोई तब्दीली नहीं करती। जो हमें मैक्सिमम ऐसा ही होता है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो उसी के मुताबिक ही हमें आउटपुट मिलती है। इट प्रोसेस द डाटा, ये डाटा को प्रोसेस, यानी कि जो हम डाटा देते हैं, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उस पर प्रोसेस करेगा, एंड जनरेट द इंफॉर्मेशन विद एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। और जो भी आउटपुट आएगी, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो एक्यूरेसी में आएगी, यानी कि बिल्कुल ठीक भी होगी और कंसिस्टेंसी भी होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर एक ऐसी कैलकुलेशन कर रहे हैं और दूसरी तरफ भी सेम ऐसी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो दोनों का रिज़ल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा, एक जैसा आएगा। तो ये होती है कंसिस्टेंसी। वी कैन रिलाई ऑन द रिज़ल्ट, यानी कि जो हम एतबार कर सकते हैं, हम यकीन कर सकते हैं जो कि कंप्यूटर के ज़रिए से रिज़ल्ट जनरेट होते हैं। हमें बार बार एक एक चीज़ की कैलकुलेशन करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, बल्कि कंप्यूटर के ज़रिए से जो जनरेटेड रिज़ल्ट होता है वो 100% ठीक होता है। आज का लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। कोई भी इशू होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।